अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने केक ट्राई किया था। मुझे केक खाना बहुत पसंद है। तो आज मुझे एक इतनी इजी रेसिपी मिली तो सोचा ट्राई कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइफ में। फ़र्स्ट टाइम मैंने पाइपिंग बैग यूज़ किया, जो कि महीनों से ला के मैंने रखा हुआ था। आज उसे भी यूज़ करने का एक्सपीरियंस हुआ था। केक कैसा बना वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले भी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें एक कॉफ़ी सिरप बनाना है, जिसके लिए मैंने लिए है कोई भी नेस्कैफ़े कॉफ़ी ले ली है, जो कि मेरे पास घर में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। 1 टीस्पून लिया है और इसके अंदर मैंने 1 कप पानी डाला है। मेजरमेंट्स ज़रूरी होते हैं इन सब चीज़ों में, तो मैंने मेजरिंग कप्स भी लेके रखे हुए हैं। आप शौक देखिए मुझे बेकिंग का, इसलिए मेरे पास सब चीज़ें हैं, बस ये है कि बेकिंग नहीं आती है। अब बहुत ईज़ी सी रेसिपीज़ मिल रही हैं, तो मैं ज़रूर बेकिंग ट्राई कर रही हूँ और आप लोगों के साथ भी आगे शेयर करती रहूँगी। कॉफ़ी सिरप बना के साइड में रख दिया था और उसके अंदर डालना था ऑयल, शुगर, जिसको अच्छे से मिक्स करना था। अच्छा, सब चीज़ों की मेजरमेंट स्क्रीन पे ही शो हो रही होगी आपको, तो मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ क्योंकि इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं इतनी स्पीड में आपको सारी मेजरमेंट बता सकूँ। शुगर और ऑयल को मिक्स करने के बाद इसके अंदर कॉफ़ी सिरप डाल देना था और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेना था। अच्छा, मैंने शुगर पीसी नहीं है, आप शुगर को पीस लीजिएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत फ़ाइन शुगर होती है, उसको पीस के पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको पिसा नहीं था। और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि वो जो बारीक बारीक सी भी चीनी नज़र आए तो वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। कॉफ़ी का जो पानी था वो हल्का सा नीम गर्म था, तो चीनी कुछ डिज़ोल्व होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स, जो कि थे ये मैदा। अब मैदे को मेजरमेंट के हिसाब से निकालना था। मैं इतने स्लो निकाल रही थी, कोशिश कर रही थी कि गिरे नहीं और अच्छे से कप में पूरा लेवल हो जाए। और जब मैं दूसरा कप निकालने लगी, देखिए जी धड़ाम से गिर भी गया और फिर उसको मैंने लेवल कर लिया था। जब फिंगर से मैं लेवल करती जा रही थी और इतने सारा जो आटा गिरा मैदा, उसको मैंने हटाया, सबसे पहले सफाई की। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लिया कॉफ़ी। मैं सबकी मेजरमेंट पहले लेके रख रही हूँ क्योंकि टाइम टू टाइम निकालने में मेजरमेंट पे फिर वो आपके जो ना गुठलियाँ सी बन जाती हैं, आप एक एक करके डालो, तो इसलिए मैं पहले सारी मेजरमेंट साथ में रख लूँगी। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को एक साथ डालती जाऊँगी और अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। कॉफ़ी के साथ बेकिंग पाउडर लिया, उसके बाद ये बेकिंग सोडा लिया। जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो सब के सब मेरे पास स्पून से हुए हुए मेजर, और वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब मेरे पास मसला ये है कि मेरे पास बड़ी कोई विस्क नहीं थी, तो मैंने इसलिए छोटी वाली ही ली और इसके अंदर एक 1 बाय 1 करके मैंने सब चीज़ों को छान लिया था। छानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, और गुठलियाँ नहीं बनेंगी तो केक का बैटर बहुत स्मूथ बन जाएगा। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने ऑब्वियसली यूट्यूब से ही सीखे हैं, जो मैं अब आप लोगों को सिखा रही हूँ। कॉफ़ी के साथ मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी एक साथ ही छान लिया था और बाकी सब मिक्सर जब छन गया तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, एक और टिप ये थी कि एक ही डायरेक्शन में आपको इसको मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में बैटर बनाना है, लेकिन मैं बार-बार डायरेक्शन चेंज कर रही थी, तो फिर मुझे याद आ रहा था नो, वन डायरेक्शन, फिर मैं अपनी डायरेक्शन को सेम कर रही थी। खैर, सब चीज़ें मिक्स होके बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है। इसको साइड में रखना है। लास्ट इंग्रीडियंट वो बाद में डालेंगे। इसमें सबसे पहले आपको चूल्हा जला के कोई भी तवा रख दें। ये मेरा दम देने के लिए तवा है पुराना, तो उसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे। अब सबसे पहले इसका मोल्ड तैयार करेंगे। मोल्ड तैयार करने के लिए कोई भी आप स्टील का पैन ले सकते हैं, उसके ऊपर अच्छे से ऑयल को स्प्रेड कर लें, या तो आप बिना ब्रश से कर लें। मेरे पास स्प्रे था तो मैंने स्प्रे से कर लिया था। उसके बाद 1 चम्मच मैंने मैदा लिया था, जिसको हल्के हल्के से चारों तरफ फैला रही हूँ। तो ऑयल है तो ऑयल पे सबसे चिपक जाएगा और ये बहुत अच्छे से मोल्ड रेडी हो जाएगा। इसमें आपको पार्चमेंट पेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और अच्छे से आपका ये निकल भी जाएगा इसमें से केक। तो चारों तरफ फैला देना, और जो बाकी का जो बचेगा उसको आपने एकदम से उल्टा करना है ज़ोर से, और फिर वो डस्ट सारा बाहर आ जाएगा। इसको साइड में रखें और सबसे पहले जो डस्ट है ना, इसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद जो ये बैटर था, इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट डालना था, जो था ये विनेगर। अब इसको विनेगर पर मेजर करके डालना है। जितनी मेजरमेंट है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। 3 टेबलस्पून थी, और वो आप डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इतना मिक्स करना है कि विनेगर मिक्स हो जाए। अच्छा लगेगा कि विनेगर के बाद में अजीब सी स्मेल आएगी, और बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे भी ये डाउट था। और जैसे मिक्स हुआ, उसको मैंने डाल दिया है सारा मोल्ड के अंदर। मोल्ड में डालने के बाद इसको बस हल्के से टैप करना है ताकि नीचे की सब बबल्स हैं वो सब लेवल में आ जाए। और जो इसका ढक्कन था, इसके अंदर छोटे से सुराख है, उसको बंद करने के लिए मैंने एक टिश्यू का साथ से नोक वाला पॉइंट बनाया, जिसको अंदर मैंने अच्छे से डाल दिया था ताकि स्टीम इसके अंदर ही रहा और केक अच्छे से बन जाएगा। अब तक हमारा तवा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था और इसके ऊपर रखा और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसको रख दिया है 30 मिनट के लिए। अच्छा, 40 to 45 मिनट्स भी लग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 30 मिनट्स तो लगने ही लगने हैं। और जब 30 मिनट्स के बाद इसको खोला, फिर चारों तरफ मुझे लगा था साइड से कच्चा है, तो मैंने चारों तरफ इसकी टूथपिक डाल के देखी, सब तरह से ये बिल्कुल ड्राई निकली थी। तो वो बहुत अच्छे से समझे केक आपका रेडी हो चुका है। बस इसको आपने रखना है साइड में ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही अच्छे से निकल सकता है, वरना गरम गरम तो बहुत कबाड़ा हो जाएगा। तो बस
ठंडा होने के बाद साइड में आपने हल्के हल्के से नाइफ़ को ना डालना। और मैं थोड़ी जज्बाती हो गई थी तो नाइफ़ डालते वो केक ही कट के मेरे नाइफ़ में आ गया था और उसको फिर मैंने खा लिया था। मैं टेस्ट कर रही थी कि केक का फ्लेवर सही है, टेस्ट सही है, सब कुछ सही है। अभी भी हल्का सा गर्म था ये, लेकिन फिर भी निकलने के काबिल था। तो मैंने इसको जैसे ही टैप किया मेरा मोबाइल ऑफ़ हो गया और मेरा मोबाइल ऑफ़ हो गया, मुझे पता नहीं और मैं सारा काम कर रही थी। तो उसके ऊपर की जो लेयर थी वो मैंने हटा दी थी ताकि लेवल हो जाए, हमारा अच्छे से जो गनाश बनेगा वो उसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। तो अब गनाश बनाना है, गनाश के लिए ये सारे मेजरमेंट्स मैंने ऑब्वियसली पहले ही निकाल के रख लिए। सबकी मेजरमेंट सामने नज़र आ रही है। इन मेजरमेंट में डाल के आपने गनाश रेडी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो भी सारी चीज़ें वो सब एक साथ डल जाएंगी। कोको पाउडर, शुगर, कॉर्न स्टार्च, सब चीज़ों को एक साथ डाल देना है, उनको अच्छे से मिक्स करना है। अभी तक चूल्हा जलाया नहीं है, चूल्हा बाद में जलाएंगे क्योंकि अगर अभी से चूल्हा जला देंगे तो सब अजीब सी भुने भुने से हो जाएंगे। मिल्क भी था वो भी डाल दिया। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा हार्ड पार्ट शुरू होगा। कोको पाउडर को मिल्क में डिज़ोल्व करना बहुत मुश्किल काम था, इसको थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा डिज़ोल्व करने में। मैंने क्लिप काट दिया वरना बहुत ही लंबी वीडियो जानी थी। खैर थोड़ी देर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा ये। उसके बाद इसके अंदर ऑयल डाल देना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा ग्लेज़ आ जाएगा और फिर चूल्हा जला के आपने इसको पकाना स्टार्ट करना है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। ये गाढ़ा हो जाएगा और ये इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। मैंने स्पेशली चेंज की क्योंकि साइड में जो चॉकलेट थी वो जलना स्टार्ट हो जाएगी, तो साइड से भी हटानी है। ये देखिए जी, नीचे से आपको तवा नज़र आना स्टार्ट हो जाए तो समझे आपका रेडी हो गया चॉकलेट। इसको आप निकाल दीजिए अलग बाउल में क्योंकि इसको भी थोड़ा सा ठंडा करना है। तक गरम गरम हम केक पे लगाएंगे नहीं वरना केक अजीब सा हो जाएगा। उसके बाद भी एक और सिरप बनेगा जिसके अंदर हमें शुगर डालनी है। 1 टेबल स्पून, एक बड़ा स्पून मैंने शुगर डाला और हल्का सा नीम गर्म पानी डाला ताकि शुगर डिज़ोल्व हो जाए। अगर पाउडर शुगर है तो उसकी ज़रूरत नहीं है नीम गर्म पानी की। और थोड़े से फ्लेवर के लिए डालिए बहुत थोड़ी सी 4, 5, 6, 10 दाने कॉफ़ी के। इसको भी अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया और फिर जो केक है ना इसके ऊपर चारों तरफ अच्छे से डालना है। जितना ये शुगर सिरप डलता है ना केक उतना ही सॉफ्ट और उतना ही अच्छा बनता है। ऐसे मैंने पहले भी केक बनाया है तो इतना तो एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ डालने से क्या होता है। तो मैंने केक पे बहुत अच्छे से सिरप डाला और फिर जो ये हमारा गनाश ठंडा हो गया था इसको मैंने इसी स्पैचुला से लेके स्प्रेड करना स्टार्ट किया। और ये देख रहे हैं कितना आसानी से और कितना अच्छे से ये स्प्रेड हो रहा है। कहीं से भी ऐसे लंपी नहीं हो रहा या फिर केक को चिपक के बाहर नहीं आ रहा, बहुत इजीली अब स्प्रेड हो रहा था। मैंने साइडों में भी इसी को ही लगा दिया था। मैंने थोड़ा कटिंग करने के चक्कर में मेरा साइड से केक थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, लेकिन मैंने उसको गनाश से लगा के उसको सब बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। देखिए जी, चारों तरफ हमारा गनाश अच्छे से लग चुका है और हमारे पास इतनी सारी गनाश बची है। इन दोनों को हम रख देंगे फ्रिज में ताकि दोनों सेट हो जाएंगे। और अभी जो बची हुई गनाश है उसका हमने करना है एक और काम। अच्छा, डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन करने के लिए इसी गनाश को हम यूज़ करेंगे। एज़ यू नो कि मैंने पहले कभी को डेकोरेट नहीं किया है केक। पहले जब मैंने केक बनाया है तो उसको ऐसे ही सिंपल खा लिया था, लेकिन अब इस गनाश की एक ट्रिक मुझे पता चली थी कि इस गनाश को आप लेके अच्छे से फेंटेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको उसको फेंटने में और उसके बाद जो इतनी अच्छी स्मूथ क्रीम बन जाएगी जिससे इतनी अच्छी पाइपिंग हुई थी। ये देखिए, इस तरह से आपका एक पीक बन जाए तो समझे आपकी गनाश फिट गई है अच्छे से। अब एज़ यूजुअल जो मैंने काफ़ी सालों पहले अपने पास ये पाइपिंग बैग्स वगैरह मंगा के रखा था जो कभी यूज़ नहीं किया, आज मैं उसको यूज़ भी करूँगी क्योंकि जब ट्रिक आपको पता चल जाए तो फिर यूज़ करने में मज़ा भी आता है। और मैं इतनी एक्साइटेड थी इस टाइम पे कि मैं ये फ़र्स्ट टाइम पाइपिंग बैग यूज़ करने वाली हूँ। और सारा गनाश जो मैंने फेंटा था उसको अच्छे से मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल देना और अब तक मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये होगा भी या नहीं होगा। जब सारा गनाश अंदर चला गया तो मैंने जब इसको निकाला तो वाह, एक और दफ़ा खुशी हुई कि वाह कितना अच्छे से ये अंदर जा चुका है। और उसको मैं हल्के से प्रेस करते करते बिल्कुल नोज़ल तक लेकर आ गई थी। नोज़ल भी उस पर अच्छे से लगा हुआ था और अब मैंने लगाना स्टार्ट किया। पहले तो मैं दोनों हाथों से पकड़ के कर रही थी, लेकिन फिर प्लेट कैसे मूव होगी क्योंकि मेरे पास जो केक ट्रे होती है वो नहीं है। तो फिर मैंने एक हाथ से प्लेट को मूव करना स्टार्ट किया, दूसरे हाथ से मैं ये बना रही थी और इतना अच्छा स्मूथ बन रहा था क्योंकि जो गनाश है वो इतने अच्छे से फिट के क्रीम बन गई थी ना कि वो बहुत ईजीली लग रहा था। अब जो क्रीम बची थी उसके अंदर पाइपिंग में तो मुझे लगा नीचे भी एक और लेयर बनानी चाहिए क्योंकि ऊपर इतनी अच्छी लग रही थी ये लेयर। अगर आपके पास वाइट क्रीम है तो इस पर ब्लैक पे वाइट लगाएंगे तो वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो मैं केक बनाऊंगी उसके अंदर इंशाल्लाह दूसरी किसी के कलर की क्रीम लगाएंगे ताकि वो क्रीम नज़र भी आए। अभी इस तरह से जो गनाश लगा रही हूँ मैं वो नज़र इतना नहीं आ रहा था। खैर लास्ट में मेरी पाइपिंग में ख़त्म हो रही थी क्रीम तो मैंने बिल्कुल पिचका के निकाल के और फिनिश कर ही लिया था। एंड आई एम सुपर हैप्पी कि मेरा केक इतना प्यारा लग रहा था। फर्स्ट टाइम पे आपका केक इतना अच्छे से बन जाए और आपको इतना अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ मिल जाए तो भैया खुशी से आप दोबाला हो जाते हो। तो अब इसको कट करके भी देख लेते कि भी काटते हुए आपको नज़र आ रहा होगा कितना सॉफ्ट बना है अंदर से भी। और जब मैंने बहुत ही कुछ छोटा सा पीस काटा था जस्ट टेस्टिंग दिखाने के लिए, अंदर से भी कितना अच्छे से ये जालीदार बना हुआ है। बस इसको हमने प्लेट पे निकालना है और मैंने अब यहाँ पे खाना शुरू किया। ओ गॉड, इतना अच्छा केक बना था, सॉफ्ट एंड चॉकलेटी मॉइस्ट,
इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करेंगे ना तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा और आपकी भी प्लेट बिल्कुल इसी तरह ही खाली हो जाएगी जिस तरह से मैंने 2 मिनट में ही खा के ख़त्म कर दिया है। आई होप इस वीडियो को तो लाइक किए बगैर आप लोग जाएंगे ही नहीं। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।